और इस वक्त सीधे आपको लिए चल रहे हैं ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं राष्ट्रपति भवन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिली हैं। ये आप देख रहे हैं चाय की टेबल पर। और बजट बताने से पहले देश को, उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति देश की, और वित्त मंत्री भी महिला, और आज भारत का बजट पेश करने जा रही है। अब यहां से वो वापस पहुंचेंगी वित्त मंत्रालय और उसके बाद वहां से संसद पहुंचेंगी और वहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह से मिलेंगी और उसके बाद बजट पेश होगा 11 बजे। तो सभी को इंतजार है बजट का कि बजट में आखिर क्या आने वाला है, बजट में आपके लिए क्या होगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रिपब्लिक के रिपोर्टर हर जगह मौजूद है, विजय चौक। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिस रास्ते से, क्योंकि राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर है, यहां से निकलकर सीधे रायसीना हिल्स से वो नॉर्थ ब्लॉक और उसके बाद वहां से संसद भवन पहुंचेंगी। तो तैयारी पूरी हो गई है। उनके बजट के पिटारे में क्या है खास? क्या आपकी ईएमआई कम होने वाली है? क्या आपका टैक्स स्लैब में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है? इन सारी चीजों पर नजर है। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा? आम आदमी तो दफ्तर से लौटने के बाद ये जानना चाहता है क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, और उसकी जेब में कितना पैसा आने वाला है, ये जानना चाहता है। किसान को उम्मीद है कि उसके लिए क्या खास होगी। और इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है आपको बता दें, एक बहुत ही खास ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सिर्फ कुछ वक्त बचा है। 1.5 घंटे बाद, जी हां, अब से 1.5 घंटे बाद बजट पेश होने वाला है। बजट भाषण शुरू होगा 1.5 घंटे बाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंचेंगी। बड़ी और अच्छी खबर यह है कि 6 से 6.8% तक विकास दर अनुमानित है। भारत की ग्रोथ की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। और 1.5 घंटे बाद जब बजट पेश होगा तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए अच्छी खबर क्या है। वैसे आम आदमी को बजट जिस तरह से पहले हुआ करता था उस तरह से अब नजर नहीं रहती, क्योंकि जीएसटी अब अलग हो गया है। अब महंगा सस्ता बहुत ज्यादा नहीं पता चलता लोगों को। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी को ये उम्मीद है कि उसका जो घर है, उसकी जो ईएमआई है, सर जल्दी से दर्शकों को बताइए बहुत शॉर्ट में कि जो मैंने बात शुरू में कही कि एक मिडिल क्लास जो हमें इस वक्त देख रहा है, उसकी उसे जानना है उसकी ईएमआई कम होगी क्या, बच्चे की ट्यूशन फीस कम होगी क्या, वो घर खरीद पाएगा क्या। जी, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता देता हूं। जहां तक ईएमआई का सवाल होता है या घर खरीदने का सवाल होता है, ईएमआई होम लोन अगले 10 या 20 साल के लिए स्प्रेड होता है। तो वो कोई 1 या 2 साल की नहीं है। यहाँ एफडी के रेट्स भी 8 या 9% के आसपास एनबीएफसी की एफडी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ऐसा होगा कि होम लोन में आपको ज्यादा रिबेट मिलेगी? होम लोन में वो रिबेट दे सकते हैं। होम लोन में वो रिबेट दे सकते हैं। और 80C के अंदर भी हम प्रावधान देख सकते हैं। वो उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग 2 तरीके से होगी। जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट ऑलरेडी सड़के वड़के तो बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट या लोग करेंगे वो नए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस खरीदने के लिए करेंगे। लेकिन अगर वो उसको एफर्ड कर पाए, एफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको टैक्स में प्रावधान छूट देनी पड़ेगी ताकि मोर एंड मोर पीपल शुड कम इनटू इट। नॉट ओनली दिस। अच्छा, ये बताइए, टैक्स में छूट अभी देंगे आपको लग रहा है या 24 वाले बजट में देंगे? चुनाव के नजरिए से मैं पूछ रहा हूं। ये देखिए, हमारे अभी जो होम मिनिस्टर और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो चाणक्य हैं। अगर आप मेरी बात माने, जो मेरा गट फील कह रहा है, इस बार का बजट पॉपुलिस्ट होना भी चाहिए ताकि 2024 के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहे। और जहां तक बात आती है रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स वो अक्रॉस द बोर्ड अगले 4 साल 5 साल में करेंगे ही करेंगे। क्योंकि इसमें एक और चीज है जो एक डर लग रहा है निवेशक को, इंडियन इन्वेस्टर को। डर बताइए। बता रहा हूं, पिछली बार उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ाया। इस बार बात ये चल रही है कि आपके पास म्यूचुअल एफडीज हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर आपका टीडीएस कटता है। म्यूचुअल फंड में आपका कैपिटल गेन्स लगता है डेट फंड्स में, मतलब जब तक बेचोगे नहीं तब तक टैक्स नहीं लगेगा, 3 साल की छूट है। और एनसीडीज के ऊपर या लिस्टेड बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड्स के ऊपर अलग टैक्सेशन है। हो सकता है ये इसको एक ही दायरे में लाएं। अगर ये इसको एक दायरे में लाएंगे तो मुझे लगता है शायद उसमें टैक्स स्लैब बढ़ सकती है और शायद वो गलत हो सकता है भारतीय निवेशकों के लिए। वो मुझे बस एक डर है आज का। एक डर है सर, बहुत शॉर्ट में बताया, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा जल्दी से।
देखिए, मैं एमएसएमई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एमएसएमई पिछले 3 साल के अंदर में बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरा है कोरोना। मेरी उम्मीद इस बजट से है कि जो सीजीटी एमएसएमई लिमिट है 2 करोड़ रुपए तक की, उसकी लिमिट बढ़ाई जाए। जैसे स्टार्टअप इंडिया के लिए उन्होंने 10 करोड़ की लिमिट करी है, वो 2 करोड़ से 5 करोड़ या 10 करोड़ के लिए करी जाए। और भी बहुत सारी स्कीमें आई थिंक। इनका कहना है छोटे कारोबारी के लिए ये लिमिट बढ़ाई जाए। सर आप बताइए। सर मैं इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो कैपिटल गेंस की डेफिनेशन है वो बदलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ टैक्सेशन में जो नए टैक्सेशन रिजीम के अकॉर्डिंगली ये 5 लाख तक बढ़ा देंगे, सो दैट लिक्विडिटी लोगों के हाथ में। इससे बेहतर खबर नहीं होगी कि आपके लिए, आम आदमी के लिए अब है कि 5 लाख तक अगर टैक्स स्लैब बढ़ा देंगे। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रति है। डॉक्टर रति, बताइए जरा क्या होने वाला है इस बजट में, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? सर आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो हमारा हेल्थ केयर का बजट होगा, जो अभी तक जिस 2.1% ऑफ द जीडीपी है हमारे इंडिया की, शुड इंक्रीज टू एटलीस्ट 30 to 40%, सो दैट जो हम लोग बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज भी गांव-गांव में नहीं दे पाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और उनको उनके लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। दूसरा, टैक्स बेनिफिट्स डेफिनेटली घटाने चाहिए। टायर 2 टायर 3 के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको देना चाहिए बेनिफिट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना चाहिए बेनिफिट, सो दैट दे कैन गो अप एंड प्रोग्रेस। जी जी, ये इनकी डिमांड है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं आर.के. द्विवेदी, मैं बिजनेसमैन हूँ, प्लस आई एम ए योगा टीचर आल्सो। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मोदी जी ने इंटरनेशनली योगा डे बनवा दिया, सब बहुत बढ़िया, इससे तो फायदा हो गया काफी आपका। बहुत बढ़िया फ़ायदा हो गया और बहुत सारे बच्चे इसमें टीचर बनने के लिए आ रहे हैं, बट उसके लिए बजट नहीं है। बजट इज स्टिल फिक्स फॉर ए लॉन्ग, कोई पैसा उसमें ऐड नहीं किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको और ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रोसेस करने के लिए, R&D पर खर्च करने के लिए और पैसा। इनका कहना है योगा पर खर्च करें। मैं अनामिका के पास जाऊंगा, छोटा सा जवाब, क्या चाह रहे हैं बजट से, आप बताइए। क्या नाम है आपका? जल्दी। सर मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं योगा टीचर हूँ। मैं चाहता हूँ कि योगा टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब दी जाए उनको। अब तो योगा क्लास काफी मिल रही होंगी। सर योगा क्लास मिलती हैं, लेकिन एक स्टेबली होनी चाहिए ना सर। योगा क्लास में होता है अप डाउन। तो लोग जागरूक हो गए, ज्यादा योगा कर रहे हैं। सर उसके लिए फंड तो चाहिए सर, जागरूक होते हैं सर, फ्री में कर रहे हैं सर लोग। योगा कर रहे हैं आप? जी मैं योगा कर रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा नाम अनुराग पांडे सर। मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, मैं एक सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, छोटे शहरों में रीडिंग रूम्स नहीं है, लाइब्रेरी है, बच्चा पढ़ेगा कहाँ, कंपटीशन की तैयारी कहाँ से करेगा? सच्चाई है। आप बोलते हैं देश का युवा आगे बढ़ जाए, मैं भाई दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं सीए फाइनल तक पहुँच गया हूँ, मैं पक्का सीए भी बन जाऊँगा, मेरे को पता है एक दिन, लेकिन मैं अपनी मेहनत से पहुँच रहा हूँ ना। आप बच्चे के लिए क्या कर रहे हो भाई? युवा देश। बच्चे को क्या चाहिए? आप कहाँ बच्चे रहे आप? हाँ चलेगा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे छोटे भाई बहन है, उनको भाई तुम छोटे शहर में और EI टावा छोटे कानपुर जैसे शहरों में आप बजट करो, एलोकेट रीडिंग रूम्स बनाओ, जो कंपटीशन का बच्चा तैयारी कर सके। यार तुम कुछ कर ही नहीं रहे, तुम बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हो तुम। और अच्छा आप बताइए। नहीं, इनकी बात सही है, जो ये कह रहे हैं वो तो अलग हिसाब से हो गया। अभी ये मंदी कर रहे हैं, तो हम वैश्विक मंदी से पूरा दुनिया ये तो सोच के चल रही है वैश्विक मंदी है, लेकिन भारत का जो सेंसेक्स है वो रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। अभी दिसंबर 2022 में कोरोना काल के बाद म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो कहाँ मंदी, महंगाई। अब अपनी भी बता दो क्या चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सरकार से मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक है, ओके। बजट में भी इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था, बिल्कुल पॉजिटिव है। इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था मैं, बिल्कुल ओके, सारा सकारात्मक चल रहा है, पूरा सही। ये पूरी पढ़ाई तैयारी करके आए। हमारे साथ अनामिका मौजूद है, अनामिका बताएंगी। जी अनामिका, ओवर टू यू। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।